पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा बनूज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद अब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी कुछ शर्त मान ली जाएगी तो वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का समर्थन जो है वो करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के तरफ से 5 विधायकों ने इस बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज की है और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वो सरकार के समर्थन को लेकर के विचार कर सकते हैं अगर उनकी कुछ शर्त जो है वो मान ली जाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज अमौर में एक जनसभा का वो संबोधन करते नजर आए थे और इस दौरान उनके तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया नीतीश सरकार को लेकर के सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के जो क्षेत्र है वो लंबे समय से उपेक्षित है, अगर वहां की समस्याओं को लेकर के गंभीरता से विचार किया जाएगा, सरकार वहां की समस्याओं को समझने और इसके निवारण करने के ऊपर विचार करेगी, तो वो अपना समर्थन नीतीश सरकार को देने को लेकर विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम का अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो इस चुनाव में देखने को मिला, जिसके बाद उनके 5 विधायक जो है वो जीत करके आ गए हैं। उसके बाद वो सीमांचल में अलग अलग क्षेत्र में लगातार जनसभा में शामिल होते हुए नजर आए। अमौर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे और इसके साथ साथ अपनी कुछ शर्तों के बारे में भी वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। और अमूर के एमएलए है, रुकन असेंबली है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई ना कोताही होगी, न किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद। तो देखिए, लगातार सीमांचल के क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके तरफ से जिस तरीके से नीतीश सरकार के समर्थन को लेकर के बात आज कही गई है, उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के क्षेत्र में अगर इधर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक काम किया जाएगा, तो नीतीश सरकार का जरूर समर्थन करेंगे और इसके ऊपर जो है उनकी जो विचार है वो साफ तौर पर वो करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बिहार विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहा है और ऐसे में ओवैसी ने साफ कहा कि सभी 5 एआईएमआईएम विधायकों के क्षेत्रों में 6 महीने के भीतर कार्यालय खोले जाएंगे। विधायक सप्ताह में 2 बार कार्यालय में बैठकर जनता से मुलाकात करेंगे। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि वो स्वयं हर 6 महीने में सीमांचल का दौरा भी करते नजर आएंगे। साथ ही बताएं तो एआईएमआईएम के प्रमुख ने बिहार की नई एनडीए सरकार को बधाई देते हुए कहा कि वो रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जो जीत है वो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की गई है। वहीं जेडीयू की अगर बात कर ले तो जेडीयू जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी है और इस चुनाव में उनका भी काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जेडीयू की तरफ से 84 सीटों पर जो जीत है वो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में उनके तरफ से दर्ज की गई है। और ऐसे में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर वो विचार करेंगे अगर उनकी जो शर्त है वो मान ली जाए। सीमांचल में जिस तरीके से काम जो है गंभीरता पूर्वक अगर इस सीमांचल के क्षेत्रों पर ध्यान अगर नीतीश सरकार देती है तो जरूर जेडीयू का समर्थन करते नजर आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।